मेरे प्यारे बच्चों, ये लॉगरिदम का समझिए कि दौर चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगरिदम, है ना। तो रिदम में रहिए आप लोग भी। लॉगरिदम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लॉगरिदम में आप लोग को बहुत सारा कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, है ना। और लॉगरिदम में अभी हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं अच्छे अच्छे, जो फॉर्मूले जैसे आपके पीछे जो यूज होते हैं ना, उस पर कैसे कैसे यूज करना है, वो कहाँ पर कैसे मैनिपुलेटिव है ना, कि थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के कैसे सोल्व क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे आपको उसमें टर्न एंड ट्विस्ट आ जाएगा ना, तो वो सब बातें बता रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग अच्छे से सब कुछ लॉगरिदम का फॉर्मूला पहले से याद कर लो, है ना। याद कर लो या उसको समझ लो, जैसे भी करना है उसको कर लो ना, तभी ये सब बातें। अब तो लॉगरिदम में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और जो बच्चा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चा मेरा वीडियो देखेगा वो कृपया कृपया सबसे पहला वीडियो से फॉलो करना शुरू करना ना। ऐसे बीच में हो सकता है, ये तो जीके है नहीं, समान ज्ञान है नहीं ना, कि कहीं से भी आप कि बाबर के पिता का नाम क्या था और अकबर के बाप का क्या नाम था, तो जो नाम था इसमें समझने का कोई बात ही नहीं है ना। एक जीके में रिदम समझना होता है, लेकिन यहाँ पर लॉगरिदम में वैसा नहीं है। आप इसको साइंस के तरह विज्ञान के तरह भी आप नहीं सोच सकते, क्योंकि इसमें सोचना नहीं, इसमें कैलकुलेटिव माइंड चाहिए आपको, कि सोचना भी है, कैलकुलेट भी करना है, वो दोनों चीज़ है, ठीक है ना। तो पहला बात कि इसमें याद तो करना ही होगा, याद, क्योंकि ये मैथ भी क्या है, एक प्रकार का फॉर्मूला है, उसमें कुछ कंसेप्ट हैं, ट्रिक हैं, तो आपको तो याद करना ही होगा, ठीक ना। उसके जो फॉर्मूले होगा उसको डिराइव करना होगा, बार बार उसको रिवाइज करना होगा, याद करना होगा, और हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको समझना होगा। आया बात समझ में। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स इज लाइक आवर फैमिली, ठीक है। तो ये हमारे परिवार की तरह है, तो आपको इसको समझना होगा, इसके हर एक रिलेशन को। जैसे जैसे इसमें रिलेशन बढ़ता जाएगा आपको हर एक रिलेशन को समझना होगा, क्योंकि जेईई एडवांस वही सब रिलेशन पे आपसे सवाल पूछेगा। ये तो डायरेक्ट पूछेगा नहीं, है ना। फॉर्मूले डायरेक्ट लॉग जेईई एडवांस मेंस ये तो पूछेगा नहीं, ये एग्जाम में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सबको आता है ना, फिर ये तो सबको ही आता है, तो सबको उसको तो कंपटीशन में आपको क्या करना है, छांटना है ना। तो जो बच्चे सबसे अच्छे होंगे तो आपको सबसे बेस्ट बनना है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग लॉगरिदम पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग पिछला क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे, लिखते हैं पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि इफ सी log 25 base 11 equals to root 11, find C log 25 base 11 whole square। C log 25 base 11 whole square, ये आपको निकालना सही है। हमने गलती से अपने पेपर में हमने पूरे में होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर तो 11 हो जाएगा ना। ये सवाल है, ठीक है। अब इसको पहले बता चुके हैं पिछला वीडियो में आप लोग को, है ना। पिछले लेक्चर में आप लोग को मैंने ये इस टाइप का क्वेश्चन करवाया। जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से इसका आंसर निकालो। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, सेम टाइप का सवाल है, ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आप लोग को। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है अपना कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट 2008 x to the power log x base 2008 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मतलब x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। ये दो सवाल है आपके सामने, ठीक है। और दोनों ही मज़ेदार सवाल हैं, जितना जल्दी से जल्दी करेंगे हम लोग,
ठीक है। तो ये जो सवाल है आप लोग को, ये तो मैं बता चुका हूं ना क्या करना है इसमें इसको कैसे लिखना है। आइए देखते हैं, अधिकतर बच्चे कर लिए होंगे, ठीक है, कि c⁻log 25 बेस 11 इंटू, है ना, इसको ऐसे लिख देंगे, और c⁻log, है ना, क्योंकि ये होल स्क्वायर इसमें गुना होगा तो ये तो यही चीज ना आएगा। देखिए तो ये गुना कीजिएगा ना, वो बता चुके ना, x⁻m⁴n, है ना, तो m इंटू n होता है ना, m इंटू n होता है, तो वैसे ही इसमें गुना कर देना। अब बताओ इसका मान कितना है, √11, कितना, √11, इसका यहाँ पर रख दो इसको, √11 log 25 बेस 11, और 11 की पावर कितना है, 1/2, 11 का पावर 1/2 की पावर log 25 बेस 11, ये गुना हो जाएगा ना, ये हाफ यहाँ पर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 11 हाफ log 25 बेस 11, और इसको क्या करेंगे, इसके माथे पे चढ़ा देंगे, है ना, माथे पे चढ़ा देंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। और 11, क्योंकि हमको पता है कि ये, है ना, ये सब फार्मूला आप लोग को बता चुके हैं कि log x⁻m और मान लीजिए बेस a⁻n, तो ये गुना में हो जाता है, ये डिवाइड में हो जाता है, तो इस क्या हो जाएगा, m/n log x बेस a, है ना। तो यही फार्मूला है कि हमको पता है कि 25 के पावर में कर देंगे ना, ताकि हमको पता है। और एक और फार्मूला कहाँ गया, ये वाला, ये तो आप लोग को आता ही है, गुना हो जाएगा। ये एक पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या, आप लोग को ये भी बता चुके हैं कि log x बेस a बराबर क्या होता है, x होता है, ये दूसरा फार्मूला है, ठीक है। तो अब इसीलिए ना हम लोग इसको यहाँ पर ले जा रहे हैं ना, यहाँ पर ले जा रहे हैं ताकि यहाँ सेम हो जाए, यहाँ सेम हो जाता है तो ये डायरेक्ट आ जाता है आंसर में। तो ये देखिए, ये पावर कितना हो जाएगा, 11 टू दी पावर, बोलेगा बच्चा log 11 25 टू दी पावर 1/2, है ना। अब बताना तो, अब ये क्या है, यहाँ सेम आ गया, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 की पावर 1/2, जो कि 5 आंसर होगा, सही है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना। तो देखिएगा मेरा बच्चा कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, इसी को रिवर्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब अधिकतर जगह तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए अक्सर यहाँ पर जो क्वेश्चन आप अधिकतर देख रहे होंगे, जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा वो आपको सभी फॉर्मूला को रिवर्स यूज करना होगा, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन आप लोग को जो बुक में मिलेगा या आपके बुकलेट या आपके मटेरियल या जहाँ कहीं भी आप देखेंगे, तो आपको ऐसा करना होगा, इसको इधर से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इधर से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका इसके जो ये है इसको उल्टा पावर दे देना है, ये सेम बना लेना, ये फार्मूला से ये x हो जाएगा, है ना, सही है। ये इसका प्रूफ भी बता चुके हैं कि ये कैसे होता है, इसका भी प्रूफ बता चुके हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि टोटल वीडियो आप लोग देख करके आगे बढ़ना, ठीक है मेरा बच्चा। चलो अब इस सवाल को करना, इसका आंसर कितना हो गया, 5, ठीक है। अब देखो ये मजेदार सवाल है, ठीक है। हाँ तो देखिएगा मेरा बच्चा, अब इसका ये तो इसमें कोई डाउट नहीं ना, बस क्या करना था, फिर से एक बार देख लो कि ये इसका वैल्यू निकालना है, तो ये गुना ये गुना ये, ठीक है। अब ये गुना ये ऐसे लिख दिए इसको, और इसका मान हमको पता है √11, ठीक है ना। उसके बाद हमने 11 टू दी पावर 1/2, √11 को 11 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये दोनों गुना हो जाएगा x टू दी पावर m टू दी पावर n में, तो ये गुना कर दिए यहाँ पर, ये गुना में है तो इसके माथे पे चढ़ा दिए, जिससे यहाँ सेम हो गया और ये डायरेक्ट वैल्यू आ गया। तो 25 की पावर हाफ कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। आप लोग को हमेशा एक बच्चा, कोई भी बच्चा होगा, उसको लगेगा कि सर हम टॉप कैसे करें मैथमेटिक्स में, तो ठीक है हम बना लेते हैं। तो टॉप करने के लिए आपको हर जगह, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, कहीं पर भी आप अपना मैथमेटिक्स का क्लास ले रहे हो, वहाँ पर टॉप करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि फॉर्मूले तो सभी को याद रहते नहीं हैं, तो आपको फॉर्मूले जीभ पर होने चाहिए। जिसका फॉर्मूला जीभ पर वो टॉप पर, है ना, जिसका फॉर्मूला जीभ पर वो टॉप पर। और फॉर्मूले को एवं अगर वो और
इससे भी आप जाना चाहते हो, ठीक है ना। टॉपर तो एक बार फॉर्मूला याद कर लोगे तो हो सकता है एक बार आप टॉप कर जाओ, लेकिन जब क्वेश्चन में ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाएगा तो इसलिए आपको उसका प्रूफ भी थोड़ा बहुत याद रखना होगा ना, थोड़ा बहुत से काम चल जाएगा, ठीक है ना। सही है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा तो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कहता है कि ये है अपना, देखिए ये बराबर एक्स स्क्वायर है, तो आप लोग को और एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। रूट्स उसी को कहते हैं ना। रूट्स क्यों कहा जाता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई ग्राफ है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना अपना, ठीक है। तो कोई ग्राफ इसको ऐसे ऐसे कट कर रहा है, तो ये जो एक्स का वैल्यू होता है ना, ये एक्स का वैल्यू होता है, इसको रूट कहते हैं। क्या कहेंगे, रूट। देख रहे हो ना कि रूट जड़, इसीलिए नाम लिया गया है जड़। यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट गया, इसलिए इस तरह से हम ऐसा कुछ होता है ना, बस। तो ये जहाँ पर x का वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स कहेंगे। आया बात समझ में, ठीक है। पॉलिनोमियल में रूट्स को जीरोज भी बोला जाता है, पॉलिनोमियल में रूट्स को जीरोज भी बोला जाता है ना बच्चा। देखेगा अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो तो इस सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम, तो इसमें अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। कोई अलजेब्रा का तो फॉर्मूला लगेगा नहीं कि इधर डिवाइड कर देंगे, तो जाहिर सी बात है लॉग का क्वेश्चन है तो हमको लॉग लगाना ही होगा ना। दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। लॉग लगा दीजिए, लिखिए लॉग अंडर रूट 2008 और बेस भी कितना ले लेना है, 2008 ले लीजिए, इनटू गुना x टू दी पावर log x बेस 2008 इक्वल्स टू log x स्क्वायर 2008, है ना। सही है। अब देखिएगा बच्चा क्या करोगे, अब आएगा क्या, अब बताओ तो log क्या फॉर्मूला बताए हैं कि log mn बराबर का होता है log m प्लस log n, मतलब log m गुना n बराबर log m प्लस n। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ log, है ना। देख रहे हो ना, ये गुना में है और इसमें किस में आ गया, जोड़ में, तो इसीलिए एडिटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है इसको, है ना। आपको फिर से हम log का बताएंगे ना उसको, क्योंकि इसलिए जितना फॉर्मूला बताए हैं फिर से फॉर्मूला का क्या अलग अलग नाम होता है वो भी आपको बता देंगे, ठीक है ना। जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी हो गया, डिवीजन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, log m/n क्या हो जाता है, ये हो जाता है सब्ट्रैक्शन में ना, ऐसा कुछ होता है। आप लोग को ये सब बता चुके हैं, सही है। अब देखिएगा तो, और हमेशा याद रखिएगा, कोई बच्चा सोचेगा कि सर कैसे तेज होंगे, तो हमेशा याद रखिएगा जो बच्चा फार्मूला याद रखेगा, उसका प्रूफ याद रखेगा, वही बच्चा तेज होगा, तभी आप मैथमेटिक्स में तेज होंगे। मैथमेटिक्स में तेज होना है, पूरा बेसिक फार्मूला याद रखिए, जो दिक्कत होता है वो पूछिए, ठीक है। 2008 प्रैक्टिस बहुत बाद का चीज़ है, प्रैक्टिस बहुत बाद का चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत बाद का चीज़ है। सबसे पहले समझिए, कंटेंट को समझना, सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करना आपकी तरफ से, उसके बाद कंटेंट को समझना, प्रूफ्स को, क्वेश्चंस को, ट्विस्ट एंड टर्न्स को, तब है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे लास्ट में, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जो आपको आप हल्का हल्का क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस कर लो, 500 क्वेश्चन, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखिए तो इसको क्या करेंगे, ये log m इंटू n है तो log m प्लस n हो जाएगा, तो log प्लस log x बेस 2008, और यहाँ पर भी बेस 2008 लिए है ना, और ये हो जाएगा 2 log x बेस 2008। सही है, कोई डाउट। अब इसी को, अब देखिए ये पावर में रूट है तो ये पावर में 1/2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे log 2008 की पावर 1/2 log x, और ये देखिए x का पावर में नहीं तो ये गुना में हो जाएगा, लिखेंगे log x बेस 2008 इंटू log x बेस 2008, गुना में है ये गुना में हो गया, और ये 2 log x बेस 2008। अब बताइए तो ये भी गुना में हो जाएगा कि नहीं, तो लिखेंगे हाफ log 2008 और ये 2008, और ये कितना हो जाएगा log x बेस 2008 का होल स्क्वायर,
इक्वल्स टू 2 log x बेस 2008। सही है, कोई दिक्कत? और ये तो 1 हो जाएगा, बेस और आर्गुमेंट जिसका सेम होता है तो वो log का वैल्यू log a बेस a क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ये 1 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1/2 प्लस log x बेस 2008 का होल स्क्वायर प्लस 2 log x बेस 2008। कह दीजिए लेट, कह दीजिए log x बेस 2008 इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस हाफ इक्वल्स टू 0। अब बताइएगा ये क्या हो जाएगा, 4t स्क्वायर माइनस 2 दूना 4t प्लस 1 बराबर 0। और श्रीधराचार्य धरिए और चार्या कीजिए, है ना, माने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाना। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, याद है आप लोग को? तो आप लोग को बताए होंगे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना बराबर 0। तो यहाँ पर से यहाँ पर t है तो t बराबर क्या होता है, माइनस बी। देखिए यहाँ पर t का कोफिशिएंट जैसे ही माइनस देखिए ना तो झट से लिखिए +4, कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि माइनस जैसे देखिएगा। एक बात को हमेशा याद रखिए, कैलकुलेशन छोटा छोटा था, बारीकी बारीकी जो है ना उसमें आपको अपना एफर्ट को प्लस पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। जैसे कोई बच्चा लिखेगा कि t बराबर माइनस ऑफ -4 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर, ये आप लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4 a कितना है 4 और c कितना है 1। सही है, ओके ठीक है। और बाई 2 इंटू ए कितना है 4, आप ऐसे लिखोगे, है ना। तो ऐसे लिखोगे, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको तो ये पता है ना कि माइनस माइनस प्लस हो जाता था, यहाँ जब माइनस रहेगा तो डायरेक्ट +4 लिख देंगे, और जो यहाँ लिखते हैं उसी का होल स्क्वायर यहाँ लिखते हैं। सही है, जो यहाँ अगर यहाँ +4 रहता तो डायरेक्ट -4 लिखेंगे। ये क्या होगा नहीं होगा वो एग्जैक्टली वही आने वाला है ना। तो ये सब माइंडसेट आपका फिक्स होना चाहिए ना, यहाँ -4 है तो डायरेक्ट यहाँ +4, नहीं तो बहुत टफ पड़ जाता है आप लोग के लिए। क्योंकि आप लोग 10th में ऐसे x का वैल्यू ऐसे तो निकालते हैं लेकिन बहुत कम प्रैक्टिस कर पाते हैं आप लोग। ये वाला आप लोग को फैक्टर वाला फॉर्मूला आप लोग को ज़्यादा पसंद आता है ना, कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 आप ऐसे करके निकालते हैं। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये आसान है। आसान तो कैसे बनाना है वो हमेशा बता रहे हैं, दोबारा ये बात कह रहे हैं कि यहाँ यदि माइनस हो तो डायरेक्ट यहाँ प्लस लिखिए, जो यहाँ लिखिए उसका होल स्क्वायर, फिर -4 और a देखिए क्या है कोफिशिएंट और c देखिए, क्योंकि इसका तो काम तमाम हो गया। और a लिखिए c और नीचे 2 इंटू 2 गुना ये कोफिशिएंट को लिखने की कोशिश कीजिएगा ना। तो ये छोटी छोटी बारीकियों को अच्छे से समझ करके तब x का वैल्यू आप जल्दी से निकाल पाएंगे, हर बार आप बहुत फास्ट लिख पाएंगे। जैसे अब हम आप लोग के लिए लिखते तो कैसे लिखते देखिएगा, है ना। t बराबर लिखेंगे 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 4 गुना 1 अपॉन 2 इंटू 4। तो 4 16 में से 16 गया 0, मतलब 4/8। t का मान कितना हो गया 1/2, t का मान 1/2। और t किसको माने हैं, देखिए ये इसको माने हैं हम लोग। आया बात समझ में। अब यहाँ से हम लोग कहाँ सोल्व कर लें, t का मान देखिएगा कि log x बेस 2008 बराबर 1/2। सही है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2008 की पावर 1/2। सही है, ये आंसर हो गया। आया बस में। तो सबसे पहले किए क्या, इसमें आंसर कुछ अलग दे रहा है, मैच कर लेते हैं क्या है आंसर। हो इसमें आंसर है अलग कुछ है, कहीं गलती तो नहीं कर दी। इधर देखिएगा, चलिए यही बहाने आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इस टाइप के पावर में रहे, मल्टीप्लाई में रहे तो क्या करना है, क्वेश्चन में लॉग ले लेना है। लॉग ले लिए, log m इंटू एन तो log m प्लस log n, ये फॉर्मूला। इसका पावर 1/2 है तो मल्टीप्लाई कर दिए। सही है,
और ये log x बेस 2008 है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होल स्क्वायर हो गया। और ये तो log लिए थे तो पावर 2 था और बेस 2008 तो 2 गुना हो गया। ठीक है, यहाँ पे सही है। और उसके बाद हम फिर ये भी सही है, ये 1 हो गया। फिर इसको हाफ प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, फिर इसको एक साइड लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस हाफ। ओके ओके, और ये हो गया 2t स्क्वायर, ओहो 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। ठीक है, अब देखिए तो अब इस बार भी देखिए, अब लोग निकालना रहे तो क्या लिखिएगा, माइनस है यहाँ तो प्लस 4 माइनस 4 चौके 16, जो यहाँ है उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2, ये ऐसे लिखना। तो 4 बाई प्लस माइनस कितना, 16 में से 8 जाएगा तो 16 में से 8 जाएगा 8, 8 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होता है 2√2 अपॉन 4 हो गया। तो क्या लिखिएगा इसको लिखेंगे हम लोग 4 प्लस 4 बाई, इसको एलसीएम को ऐसे ब्रेक कर दीजिए, प्लस माइनस 2√2 बाई 4, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस 2 दूना 4 और √2 से √2 तो ये 1/√2 हो गया। ठीक है, तो इतना बराबर कितना आ गया, इतना बराबर t का मान कितना आया है, t का मान आया है 1 प्लस माइनस 1/√2, तो x का मान हो जाएगा 2008, 1 प्लस माइनस 1/√2, है ना। अब यहीं पर आपको यही आंसर में लिखेगा इसे एडवांस में ना, कि 2008 की पावर यहाँ पे p प्लस माइनस 1/√q, तो आपसे पूछ देगा p प्लस q का मान। ठीक है, तो p प्लस q का मान कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। आया बस, क्या पूछेगा कि यहाँ पर आंसर भी दे देगा आपको, बस यहाँ तक जाना होगा, और p प्लस q का मान पूछेगा तो 2 और 1 3। आया बात समझ में, कुछ नहीं किए, लॉग लिए, उसको सोल्व किए, फिर जो ये बड़ा टर्म था इसको थोड़ी देर के लिए t मान लिए, t का मान निकाल लिए, और लॉग का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि जो बेस रहता है बेस के ये माथे पर चला जाता है ना, बेस के ये माथे पर चला जाता है। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन करें, सही है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिए, ये सब देखिए कितना मजेदार सवाल है, एकदम छोटा छोटा सवाल है। ठीक है, छोटा छोटा कैलकुलेशन है ना। ये तो अब आप लोग को बता रहे हैं तब ना, इतना एलोबरेट करके बता रहे हैं, तो दो लाइन में करेंगे आप ना इसको, इतना ज़्यादा थोड़ी नहीं लगाइएगा। ठीक है, अब जो बच्चा देखिए, अब जो बच्चा अच्छे से फॉर्मूला याद कर लेगा वो कैसे बनाएगा इसको, सो देख लेते हैं कि जो बच्चा फॉर्मूला याद कर लेगा, देखिएगा जो बच्चा फॉर्मूला याद किए हुए रहेगा वो देखिएगा ऐसे बनाएगा। 2008 क्या है क्वेश्चन, 2008 लॉग अच्छा यही है, x टू दी पावर log x 2008 बराबर x स्क्वायर। वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट log लगाएगा, यहीं पर डायरेक्ट लिखेगा 2008, माने थोड़ा थोड़ा स्टेप काट लेगा, क्योंकि उसको पता है कि log लगाएंगे दोनों तरफ तो ये प्लस में हो जाएगा। लिखेगा log x बेस 2008 बराबर log x स्क्वायर 2008, इसको लिख देगा हाफ, तो पता है कि 2008 लिया है बेस, ये भी 2008 है, इसको लिख देगा log x 2008 का होल स्क्वायर, और ये 2 log x 2008। अब यहाँ से 1/2 प्लस टी स्क्वायर बराबर 2t, फिर लिख देगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1/2, ठीक है, बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेगा इस तरह से, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, देखिए है ना। आपको फॉर्मूला यदि अच्छे से याद है तो आप देखिए जब पूरा बोर्ड भर गया उसको आप कितने में सोल्व कर ले रहे हैं, मत यहाँ से आ जाएगा t का मान 1 प्लस माइनस 1/√2, है ना। आप लिखिएगा ना इसको, t बराबर लिख लीजिएगा, यहाँ पर t बराबर लिखिएगा 4 प्लस माइनस √16 4 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 2 दूना 4, इसका मान यहाँ से लिखिएगा, और x का मान लिख देगा कि 2008 टू द पावर 1 प्लस माइनस 1/√2, देखिए है ना, एक लाइन में बन गया, है ना। वही चीज़ तो आप लोग को ये चीज़ समझना है ना कि फॉर्मूला जिसको जितना अच्छे से याद होगा वो उतना अच्छे से फॉर्मूला लगा पाएगा ना। सही आ रहा है ना बच्चा, देखेगा 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 मेरा बच्चा देखेगा हो। हाँ, पूरा मतलब आपको एक तरह से कहिए ना कि पूरा आपको
मन लगाना होगा, ज़बरदस्ती का। हाँ, पढ़ाई में किसी को मन नहीं लगता यार, पढ़ाई में किसी को मन, और रस लेना पड़ता है इसी में, है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है कि इफ a⁴ इंटू b⁵, ये मूवी तो है ना, कहानी नहीं ना है कि आपको कहानी सुनने में बहुत मजा आता है ना। कहानी में तो है कि अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये है, ये कहता है आप लोग को निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए, समझे ना, तो पढ़ाई ऐसा नहीं है, पढ़ाई प्यार की तरह नहीं है, लेकिन पढ़ाई से आपको प्रेम करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दिमाग पे जोड़ पड़ता है, ये दिमाग को आनंद नहीं देता, हमेशा याद रखिएगा, पढ़ाई कभी भी दिमाग को आनंद नहीं देता, ये तकलीफ देता है, दिमाग को चलाता है उससे, है ना। इसके उस समय आपके सारे हार्मोन्स समझिए एक तरह से जागृत रहते हैं, है ना। तो उसको जितना बढ़िया से यूज कीजिएगा इस खोपड़ी को, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। और हम भी बता रहे हैं कि आप लोग की तरह बहुत ही, हम लोग को भी ये सब कोई क्वेश्चन नहीं आता था, हम भी अपने क्लास में, हमारे तो सर हमको कहते थे कि बेवकूफ़, तुमसे क्वेश्चन होगा, तुमसे IIT होगा, और तो इस तरह से टॉन्ट हमने भी सहा है, ठीक ना। और लेकिन आप लोग को तो आज के ज़माने में ऑनलाइन है, ठीक ना, और कोई भी बच्चा जो भी वीडियो लेक्चर देखिएगा वो एक चश्मा ज़रूर खरीद लेगा ना, मोबाइल के रेडिएशन से या लैपटॉप से आप देख रहे हैं या जो चीज़ से भी आप देख रहे हैं उसके रेडिएशन से बचने के लिए आप चश्मा ज़रूर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन इसको कैसे करेगा, बोलता है कि ये थोड़ी ना पूछ रहा, लॉग a⁵ b⁴, है ना, ये आपसे पूछ रहा है। आप क्या करना है कि a⁴ है, देखिए यहाँ मामला कुछ पलट गया, a⁴ b⁵ बराबर 1 है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, आपको अपने से सवाल में अथी नजर आना चाहिए कि अगर b का मान हम a के रूप में यहाँ रख दें तो सिर्फ a तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि log a बेस a 1 हो जाता है, जो भी आएगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, सही है ना मामला, है। देखेगा मेरा बच्चा क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं, देखो तो इसको लिख सकते हो b⁵ इक्वल्स टू 1/a⁴, और इसको लिख सकते हो b⁴ इक्वल्स टू a⁻⁻⁴, और इसको लिख सकते हो ab बराबर -a⁴/5। बोलेगा बच्चा, कोई डाउट नहीं ना। देखना अब इसका किसका मान निकालना है, log a⁵ बेस a, क्योंकि बेस a था इसीलिए ना हमने b का वैल्यू निकाल के पुट कर रहे हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर a का वैल्यू निकालिए, क्या पढ़ पाना है ना, ऐसा नहीं करना है ना, b क्योंकि बेस a है तो a से a खत्म हो जाएगा, जो भी पावर में आएगा वो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो उसी के कारण हम क्या किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, b का, न कि a का। आया बात समझ में, ठीक है। देखिएगा b बराबर, b का मान कितना लिखिएगा, a⁻⁻⁴/5, और टू दी पावर कितना है 4। अब इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, log a⁵ और a⁻⁻16/5, और ये देखिए 25 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, log, ये याद है ना आप लोग को कि 5 - 16/5 हो जाएगा ये, और ये बेस, और ये देखिए, और ये तो log a बेस a हो जाएगा 1, और ये जो पावर में है गुना में हो जाएगा, मतलब 5 - 16/5, और ये 5 × 25 में से 16 गया 9/5, ये आंसर। बोलिए कोई डाउट है। इसीलिए फिर से सुन लीजिएगा कि हमने यहाँ पर b का वैल्यू क्यों निकाला, b का वैल्यू इसलिए निकाला क्योंकि आप पहले देखिए फॉर्मूला जिसको याद रहेगा ना उसको क्वेश्चन सट से दिखेगा, क्योंकि उसको तो वो जानता है कि log a बेस a 1 होता है, और अगर यदि पावर m है तो m हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको तो दिख रहा है कि अगर b a के फॉर्म में आ जाए, b किसके फॉर्म में आ जाए, a के फॉर्म में, तो इसमें गुना हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ पावर ऐड सब्ट्रैक्ट जो होना होगा, और जो पावर होगा वो इधर गुना हो जाएगा, और log a बेस a 1 हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, है ना, 9/5। क्या लिखें, 9/5, सही है। अगला सवाल है ना, देखिएगा कि तुम एकदम जो अच्छा सवाल, इसमें तो उल्टा, हाँ उल्टा इसमें ना यूज हुआ है, नहीं
ठीक है, पुट करना था वैल्यू। अब वो सब सवाल है, देखिएगा ये सब सवाल आप लोग को लिख दे रहे हैं, बहुत हल्का हल्का सवाल है जो आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। बहुत ही गंदा गंदा सवाल है, अब अच्छा अच्छा सवाल आप लोग को करवा दिए हैं। लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में बचा है, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन वो आप लोग को बता देंगे, बस हो जाएगा काम ख़त्म, ठीक है ना, काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये सब का वैल्यू निकाल लीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग को बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये सब आसान है। 2 log x बेस 10 माइनस log 10 2x माइनस 75 बराबर 2। कैसे बनाइएगा, ये देखिए ये 2 है, इसको माथे पे लेते चले जाइएगा और log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, है ना। log m माइनस log n और फिर 10 के पावर में वो चला जाएगा, 100 हो जाएगा। ये देखिए मतलब x स्क्वायर बाई 2x माइनस 75 बराबर 100 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, है ना। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत, ये भी एक क्वाड्रेटिक आएगा ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अभी सब क्वेश्चन तो आप लोग को हो जाना चाहिए। इसका वैल्यू देखिए, ये x का आंसर लिख दें, इसमें x का वैल्यू है 150, आंसर है अपना 150 एंड 50, ठीक है। अगला सवाल है अपना कि log 5 बेस 10 और log 20 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर, इसका आंसर है 1। ये देखिएगा अपने से दिमाग लगा के बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, ठीक है ना। हाँ बनेगा ना, बनेगा आप लोग से, एकदम दिमाग लगाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। थोड़ा सा जब तक दिमाग नहीं लगाइएगा नहीं बनेगा आपसे। अगला सवाल है, अगला वाला तो गंदा है, ठीक है, 48 4/12, ठीक। ये तो अगला वाला आप लोग एक और आसान सवाल लिख लेते हैं हम लोग। ये अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन है क्या कहता है, ये दिमाग लगाइएगा ना, इसको नहीं होगा तो अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे हम, लेकिन आज ट्राई कीजिएगा। log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 अपॉन log 48 बेस 10 माइनस log 4 बेस 10 का मान निकालना है, और इसका आंसर कितना है, इसका आंसर भी 1 है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। ये आप जैसे फॉर्मूला जैसे एज यूजुअल देखिए, यही इसीलिए कह रहे हैं ना कि हर जगह फॉर्मूला काम नहीं आता। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन दिखेगा, समझ में आएगा, है ना। बस अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या है कि 3 to the power 2/3 1/5 log 3 बेस 5, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर है कि लगा 15, अरे क्या है इसका आंसर, आंसर नहीं, पुराना कॉपी है, पता ही नहीं चल रहा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, और का इसमें कौन बड़ा चीज़ है, ठीक है। log 3 बेस 5 है, ये इसमें गुना हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 2/15 log 3 बेस 5, सही है, बाई 1/2, ना ये देखिए ये 2/3 है, तो गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2/3 गुना 5 गुना log 3 बेस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 2/15, और ये पता होना चाहिए कि ये log 3 बेस 5 है और 2/15 है, और ये उलट दीजिएगा, ये 1/log 3 बेस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 या log 5 बेस 3 इक्वल्स टू 1, इसको इंटरचेंज करना रहता है तो वो ऐसे उलट देते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, है ना, log 3 बेस 5। तो देखिएगा मेरा बच्चा क्या कह रहे हैं कि log 5 बेस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो, ये 1 है ना, तो 1/log 3 बेस 5 इक्वल्स टू log 5 बेस 3, ये हो गया। अब ये कितना पे आ जाएगा, ये इसके माथे पर कपार पे, है ना। तो ये सब तो आप सवाल कर चुके हैं कि ये हो गया ना मेरा बच्चा, देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 की 2 की पावर
15 और ये हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये इसको अंदर घुसा दीजिए, 5 स्क्वायर है, इसको 1/15, इसको लिखिएगा 25 के पावर 1/15, और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 और ये 25। यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा, आपसे ये मान पूछ लेगा, है ना, या ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, आपसे ये मान पूछ लेगा, या कहेगा, या देखिएगा एडवांस में, देखिए सवाल आपको यहाँ तक, एडवांस का मतलब जानते हैं कि वो क्या करता है ना कि आंसर तो लाओ ही, आंसर की बाद भी मेहनत करवा लेता है आपसे, आपका दिमाग। वो क्या कहेगा ना कि देखिए यहाँ पे लिखेगा, इसका आंसर लिखेगा ऐसे √of a एंड b, ठीक है, और लिख दिया, बोलेगा कि a + b, ठीक है ना, a + b आ गया। अब बोलेगा कि यहाँ से आपसे पूछेगा फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ a + b। तो a + b का मान कितना हो जाएगा, 15 25 40, और इसका डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 4 और 0 का सम 4। तो सम आप तो डिजिट पढ़िएगा नहीं, सिर्फ a + b पढ़िएगा और लिखिएगा 15। ऑप्शन में 40 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, ऑप्शन में 40 भी रहेगा और 4 भी रहेगा। तो इस तरह से आपसे कंफ्यूज करेगा, है ना। हाँ, फिर देखिएगा एक अगला सवाल, ये बात समझ में आ गया होगा ना कि एडवांस आपको क्या पूछेगा, आपसे सवाल में क्या, इसीलिए सवाल को हमेशा आंखें गड़ाए रखिएगा कि आपसे, आप डिजिट भूल जाइएगा, आप बस देखिएगा कि फाइंड द सम पूछ रहा है, a + b का मान पूछ रहा है, a + b आप देखिएगा 40 है, 15 और 25 40, ऑप्शन में भी 40 दिया रहेगा और 4 भी दिया रहेगा, आंसर होगा 4, आप मार के आइएगा 40, है ना। तो तुम्हें दिल लगी ये भूल जानी पड़ेगी, नहीं ये दिल लगी तुम्हें भूल जानी पड़ेगी, क्या बात है ना, ये दिल लगी तुम्हें भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल, ठीक है। देखिए ना, ये सब मजेदार सवाल है, ये भी मजेदार सवाल है, ये थोड़ा सा आसान है, आपसे बन जाना चाहिए। इसका फॉर्मूला 2 की पावर 2, फिर बेस 10 है तो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, 48 और 4 12, 4 तो ये 12, 1 आंसर, है ना, कोई बात ही नहीं। वो क्वाड्रेटिक सोल्व कीजिएगा, 150 और 50 आंसर, विदाउट। हा। फिर देखिएगा अगला सवाल है चौथा, कहता है कि √of log 4 बेस 0.5 का होल स्क्वायर। अब देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा कि रूट का मान, इसका जो आएगा वैल्यू आएगा, आप लोग स्क्वायर भी है और रूट भी है ना, स्क्वायर है और रूट भी है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि स्क्वायर को रूट से काट दीजिएगा। जैसे आप लोग को x² का रूट पूछे तो आप लोग क्या बोलिएगा, कहिएगा सर x होगा, नहीं, आप लोग को क्या बताए हैं, √of x² = mod of x होगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। बाद बाकी आप लोग को ऐसा कोई टफ सवाल नहीं है जो आपसे नहीं होगा, ठीक ना, तो आपसे सब होगा, आप सबसे तेज भी हो जाइएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लिख देते हैं आप लोग के लिए आंसर, तो इसका आंसर नहीं लिखे हैं ना। आप लोग देखिए इसमें कहाँ गलती करते, आप लोग ये मॉड नहीं लगाते, इसका आंसर माइनस में लेते आते, है ना। तो हमेशा क्या ध्यान रखना कि इसका वैल्यू जो भी आएगा ये मॉड में आएगा, सही है, आंसर मतलब पॉजिटिव आएगा। और रूट का यही ना कंसेप्ट होता है कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इरेशनल इनइक्वालिटी पूरा बता दिए हैं रे बच्चा लोग, तब कहाँ दिक्कत हो रहा है आपको, नहीं ना। देखिएगा मेरा बच्चा क्या लिखेगा, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, जो भी आएगा उसमें मोड लगा देंगे, अगर निगेटिव आएगा तो उसमें मोड लगा देंगे आंसर, है ना, कोई डाउट नहीं है। देखना एक और टिपिकल सवाल है, वो लिख दे रहे हैं बच्चा, आंसर भी लिख दे रहे हैं। ये क्वेश्चन को आप दिमाग लगाना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो देखना भैया, जो आप मुस्कुरा रहे हैं ना, इसलिए मैथमेटिक्स है, ये आपको मुस्कुराया नहीं देगा, बाप रे बाप, अरे भैया, हा, ये आपका जीवन बना रहा है ना, तो जीवन में के लिए तो आपको अपने कैरियर के लिए सीरियस रहना होगा। इसका आंसर है 242, देख लेना,
सही है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है, इसमें अच्छा क्वेश्चन ये है, बाद बाकी सब क्वेश्चन का आपको आंसर बता दिए। ये रूट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे सॉल्व कर लोगे। log 4 बेस 0.5, ये कितना है 1/2, मतलब log 4 बेस 0.5 मतलब आधा, 1/2। इसको क्या लिखोगे 2 to the power -1। ये -1 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा ना, ऐसे -1 हटा दो, इसका मान हो जाएगा कितना -2। मॉड में है, इसका मान आंसर हो जाएगा 2। मतलब गलती करने का चांस कहाँ पर है, गलती करने का चांस वही है मॉडुलस ऑफ। आप मॉडुलस देखिए, मॉडुलस का कंसेप्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ दिन, अभी 2-3 लेक्चर और हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के बारे में। देखिए कुछ अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था जो रिवर्स में फॉर्मूला यूज हो रहा है ना। फॉर्मूला क्या हो रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उल्टा यूज कर रहे हैं ना, 2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये सब चीज को बताना जरूरी था, क्योंकि आप लोग को तो हमेशा ये आदत रहता है ना कि log x to the power m है और ये, तो इसको आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी रहेगा तो आपको आदत होना चाहिए कि फॉर्मूला को आप लोग को इनवर्स, मतलब उसके उल्टे रूप से भी आपको यूज करने आना चाहिए लॉगरिदम में, ठीक है। ये सब थे आपको, इसीलिए मैंने ये सब जो लॉग का क्वेश्चन करवाया बीच में आप लोग को, इसीलिए ताकि आप फॉर्मूले को उल्टा करके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में थोड़ा सा आप लोग को फिर से रिवाइज करवा देते हैं ना, ताकि फिर अगले क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब समझिए कि लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में हम लोग बहुत अच्छे फेज में था ना, तो बहुत अच्छा सवाल करेंगे, बहुत ही मजेदार, बहुत सारा इंटरसेक्शन होगा, बहुत सारा यूनियन होगा, बहुत सारा इनइक्वालिटी सोल्व करना होगा, है ना। और मेनली आपको यूनियन एंड इंटरसेक्शन का कमाल रहेगा, ठीक है। तो लॉगरिदम का क्या है बाबा, लॉगरिदम, हाँ भैया, लॉगरिदम में बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद मतलब कि बेस पे सब कुछ, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में बेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि बेस यदि 0 से 1 होगा तो लॉग क्या होगा, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी चेंज कर। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको करना ना आप लोग, देखेगा मेरा बच्चा, क्या देखेगा। हाँ, ये लॉगरिदम का आप लोग को ग्राफ बताए थे क्या, देखिए अब थोड़ा सा आज फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं ना, कि कहीं कोई डाउट नहीं हो जाएगा मेरा बच्चा। तो आप लोग को क्या बताया था कि लॉग का ग्राफ यदि कैसा हो, यदि बेस log x बेस a, लॉग कहाँ से आया है, तो लॉगरिदमिक फंक्शन इज द शॉर्टकट प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो कैसा सवाल है, ये एक जवाब है किसका, एक्सपोनेंशियल का। जैसे आपसे पूछेंगे 2 का पावर कितना दिया जाए ताकि 4 हो जाए, वही ना लॉग है, तो 2 का पावर तो सिर्फ आप 2 ही देंगे, है ना, ये मल्टीपल है। तो ये कि यूनिक वैल्यू आ रहा है, वर्ड यूनिक को यहाँ पर दिमाग में रखिएगा ना, कि जब भी कोई भी मशीन यूनिक वैल्यू देता है एक सिंगल वैल्यू पर या डबल वैल्यू पर या ट्रिपल वैल्यू पर, जैसे y बराबर x², आप -1 भी डालोगे, x के जगह पर -1 डालोगे इस मशीन में, तो कितना आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। और x बराबर यदि 1 भी डालोगे तब भी y का मान कितना होगा, 1 आएगा। तो बात समझिए, तो x का वैल्यू तो 2 है, x का वैल्यू 2 है, एक -1 और एक 1, लेकिन y का वैल्यू क्या है, 1, इसीलिए इसको हम मशीन कह रहे हैं। लेकिन यदि अगर कोई बच्चा उलट देखे सर, अगर ऐसा रह जाए तब x बराबर y², मतलब y का x बराबर यदि आप 1 ले लेते हैं, x बराबर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाता है, 2, y का वैल्यू क्या हो जाता है, 2, y बराबर 1, तो y बराबर आप लोगों को क्या सिखाया, √ प्लस माइनस √1 प्लस माइनस 1, y का वैल्यू कितना आ गया, 2 वैल्यू आ गया ना, y बराबर प्लस माइनस 1। तो याद रखिएगा कि जब भी फंक्शन में, मशीन में y का x का एक वैल्यू के लिए x बराबर 1 लिए हैं और y का कितना वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू आ गया, तो ऐसे मशीन को हम मशीन नहीं कहेंगे, ऐसे फंक्शन को फंक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो पूरा मैथमेटिक्स है वो पूरा x एक्सिस और y एक्सिस पर ये डिपेंड करता है, हमेशा याद रखिएगा। और देखिएगा ये चीज y बराबर log x का ग्राफ बना के बताते हैं। जैसे ये है ग्राफ इसका, ये है अपना कितना
1,0, क्योंकि log 1 का मान कितना होता है, log 1 कितना होता है, देखिए y बराबर log x, ठीक है, देखिएगा ध्यान से कि y बराबर log x बेस a, तो 1 ले रहे हैं तो log 1 का मान कितना, a पर कितना पावर दीजिएगा तो 1 हो जाएगा 0, तो इसका मान हो गया 0। तो देखिए यहाँ पर ऐसे, तो इसके सामने वाला वैल्यू देखते हैं। अगर आपसे पूछें कि log 2 बेस a कितना होगा, तो ये 2 हो गया, और 2 के सामने ऐसे आप ग्राफ में एकदम परपेंडिकुलर लाइन खींचिएगा ना, और इसको ग्राफ में मिलाइएगा, इसके सामने जो y का वैल्यू आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा, log 2 बेस a। लेकिन जैसे ही आप एक सर्कल ले लीजिए, देखिए बात को समझिए कि हम कहने का काम मतलब है कि जैसे ही आप मान लीजिए कि सर्कल ले लीजिए, एक ऐसे वृत्त ले लिए, आप लोगों को बताया ना कि इसका इक्वेशन क्या होता है, x² + y² = 1। ये सब छोटा छोटा फार्मूला, छोटा छोटा कम से कम याद रखना है ना, कि ऐसे अगर सर्कल है ऐसे, और ये ओरिजिन है 0,0, और इसका रेडियस कितना है बच्चा, इसका रेडियस है, ये है 1,0, ये है -0,-1, ये है 0,1, और ये है -1,0, ठीक है। तो ये देखिए, अब बताइए तो x का एक वैल्यू लीजिए, x बराबर 1 लीजिए, तो देखिए यहाँ पर भी एक ऐसा वैल्यू आ गया, और इसके ग्राफ को, क्योंकि ग्राफ को टच करवाना है ना, देखिए यहाँ पर तो यूनिक वैल्यू आ रहा है ना, यहाँ पर तो सिर्फ ऊपर ही ना है, लेकिन यहाँ पर तो ऊपर भी ग्राफ है, तो ऊपर भी हमको टच करवाना होगा, यहाँ पर एक वैल्यू आएगा, और यहाँ पर भी एक टच करवाना होगा, तो यहाँ पर भी एक वैल्यू आएगा। मतलब x का एक वैल्यू के लिए y का कितना वैल्यू आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये मशीन में नहीं गिना जाएगा, मशीन में इसको काउंट नहीं करेंगे, फंक्शन में इसको काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि अब बोलिएगा सर अभी से आप फंक्शन की बात क्यों कर रहे हैं सर, मशीन की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, मॉडुलस मशीन। मॉडुलस एक मशीन होता है ना, मॉडुलस कैसा मशीन होता है, वो किसी भी संख्या को, कोई भी रियल नंबर को हमेशा पॉजिटिव बना देता है ना। जैसे आपसे mod -4 बोले तो कितना होगा, 4, mod 4 होगा। तो ये सब बातें, और ये बताए थे ना कि ये बेस कब होता है, बेस यदि 1 से बड़ा होता है तब ग्राफ होता है। a > 1 के लिए ये जो बेस है, ये बेस यदि 1 से बड़ा होगा तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, 1, तब ये ग्राफ ऐसे होगा। और ऐसे ग्राफ को देखिएगा लेफ्ट से राइट जाने पर याद रखिएगा कि लेफ्ट से राइट जाने पर यदि ग्राफ बढ़ता है, नोट करके देखिएगा, 2 पॉइंट आ रहा है, बहुत मजेदार 2 पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, बहुत ही मजेदार बच्चा आ रहा है, देखना कि कहता है, देखिएगा ग्राफ में इंक्रीजिंग, अभी हम लोग 2 बात करने जा रहे हैं कि ग्राफ में इंक्रीजिंग, और कोई भी ग्राफ को देखिएगा एकदम साफ हिंदी में लिख दे रहे हैं, कोई भी ग्राफ को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे देखेंगे, डिक्रीजिंग कैसे देखेंगे, तो याद रखिएगा कोई भी ग्राफ, अब देखिएगा जैसे मान लें कि अब इसको मिटा रहे हैं ना, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग को इसका ग्राफ फिर से बना रहे हैं, 2 ठो ग्राफ बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ये है लॉग ऐसे इंक्रीजिंग वाला, और ये है लॉग ये डिक्रीजिंग वाला। अब कोई बोलेगा बच्चा कि सर हम इधर से जाएंगे तो देखिए तो ये भी तो चढ़ाए हैं, और इधर से जा रहे हैं तो ये भी चढ़ाए, तो चढ़ाई या मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे कहेंगे, है ना। देखिए तो कोई बच्चा बोलेगा ना सर ये भी तो इंक्रीजे कर रहा है, देखिए तो चढ़ाए ना है, ये कहेगा कि नहीं चढ़ाए ना है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इधर से घट नहीं रहा है, ये डिक्रीजिंग नहीं है, ये इधर से इसे देखिए तो नीचे ढल नहीं रहा है। तो इसके लिए एक क्या तैयार किया गया, एक मानक तैयार किया गया। कहने का मतलब है कि एक मेजरमेंट कि आप उसको एक ही तरह से मेजर कर पाओगे। कैसे, हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले हम अपने हाथ को देखिएगा, ये हमारा और आपके बीच का बात है ना, हम अपने हाथ को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे। या अब याद रहेगा ना कि लेफ्ट से राइट ले जाएंगे। यदि चढ़ाई तो इंक्रीजिंग,
और यदि ढलाई तो डिक्रीजिंग। हमेशा कब से जाना है, अपने हाथ को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, लेफ्ट ये राइट ये, तो लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, सही है। तो यदि चढ़ाई तो इंक्रीजिंग, यदि ढलाई तो डिक्रीजिंग। और लॉगरिदम में क्या बताए हैं कि बेबी को बेस पसंद है, तो जब बेस 1 से बड़ा होगा log x बेस a y बराबर, तो बेस यदि 1 से बड़ा होगा तो ऐसा ग्राफ, और बेस यदि 0 से 1 होगा तो ऐसा ग्राफ। अब आप अपने हाथ को लेफ्ट से राइट ले जाइए ना, अब आप अपने हाथ को यहाँ से ले जाइए, कैसे भी ऐसे लेफ्ट से राइट, है ना। तो देखिए तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। देखिए ऐसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो देख रहे हैं ग्राफ ऐसे बढ़ जा रहा है। और वहीं पर ये ग्राफ ये है लॉग का ग्राफ, ये वाला, ये तो एक्स एक्सिस है, इसका इक्वेशन आप लोग को क्या बताए हैं, y इक्वल्स टू 0, और ये y एक्सिस है, इसका इक्वेशन क्या बताए हैं, x इक्वल्स टू 0, है ना। और ये जो ग्राफ है ये y log x बेस a है। उसी तरह से ये वाला क्या है, y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस, और ये है जो y एक्सिस है उसका x इक्वल्स टू 0, और ये अपना y बराबर log x बेस a का ग्राफ है, सही है। गुड आउट। तो बोलेगा मेरा बच्चा अब आपको चढ़ाई और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन में कहीं कोई दिक्कत होगा, या इंक्रीजिंग ग्राफ या डिक्रीजिंग ग्राफ में कहीं दिक्कत होगा नहीं ना। आप क्या करोगे, अपने हाथ को लेफ्ट से राइट ले जाओगे, यदि चढ़ाई मिल गया तो इंक्रीजिंग, यदि ढलाई मिल गया तो डिक्रीजिंग। कोई दिक्कत, तो ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इंक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे या फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, F1 CTI1 लिख दे रहे हैं, और ये ग्राफ या फंक्शन को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं फंक्शन, ठीक है। हाँ, तो अब चढ़ाई और ढलाई में आप लोग को अंतर बखूबी समझ में आएगा। और हम लोग कल दो क्लास देख लेते हैं। आप लोग को दिखेगा मेरा बच्चा कि 2 क्लास का और बचा है आप लोग के लिए। हम 2 क्लास, 2 से ज़्यादा 2 से 3 क्लास लॉगरिदम में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, मॉडुलस का मॉडुलस पढ़ेंगे, मॉडुलस का इनइक्वलिटी पढ़ेंगे। मॉडुलस में भी मज़ा आएगा। मॉडुलस का ग्राफ कैसा होता है, मॉडुलस मशीन कैसा होता है। मॉडुलस इज अ मशीन विच मेक्स एनी नंबर पॉजिटिव, है ना। मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जो किसी भी संख्या को पॉजिटिव बना देता है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के लिए इतना, आप लोग पढ़ो अच्छे से और भाई को प्यार दो। लव यू, बाय, थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, बाय।